जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न पर साइंस चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सोडियम प्लस वाटर दिया हुआ है। ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये हाइड्रोजन बन गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो बैलेंस करना है वो एटम का नंबर को बैलेंस करना है, यानी कौन सा एटम कितना है उसको बैलेंस करना है। यानी यहाँ पर ये जो एरो का साइन है, इसका लेफ्ट साइड में कितने आइटम है और राइट साइड में कितने आइटम है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एटम है उसको हम लोग को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। ठीक है, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है इसके एटम को हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एटम जो है, किस किस एलिमेंट का एटम जो है बैलेंस किया हुआ है यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सोडियम, यहाँ पर भी एक सोडियम है। चलो ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम लोग इक्वल कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे। देखो ऑक्सीजन और सोडियम को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये दोनों इक्वल है। अब हम लोग को हाइड्रोजन इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो इसको 3 हम लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं। और जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो एक्स्ट्रा आइटम जो भी हम लोग लेते हैं तो वो आगे हम लोग लिखते हैं, पीछे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे, है ना। जो भी कंपाउंड रहेगा उसके आगे उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो क्या करते हैं, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर तो 3 ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 बैठा देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 + 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर C2H6 है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर H2O बन गया। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है ना, इक्वल है, समान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ 2 देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन + 2 8 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, कार्बन कितना हो गया, 4। तो क्या करेंगे, पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 देना होगा, 4 कार्बन हो गया, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 4 2 जा 8, 8 + 6 14 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर तो 2 ही कार्बन है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 4 है, इधर भी 4 बन गया, ऑक्सीजन इधर 7 2 जा 14 है, 4 2 जा 8 और ये 6, 8 + 6 14 हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन 6 2 जा 12 हो गया, और यहाँ पर भी 6 2 जा 12 हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर आयरन दिया हुआ है, वाटर, ये दोनों रिएक्शन हो रहा है, तो फेरस ऑक्साइड बन रहा है और ये हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आयरन 1 है, यहाँ पर 3 आइटम हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 आइटम हो गया, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, चलो हाइड्रोजन सेम है। आयरन को हम लोग इक्वल करते हैं, तो यहाँ आयरन 3 है तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तो 3 आयरन इधर हो गया, है ना। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर 2 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा देते हैं, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी 4 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl है। जब ये दोनों को रिएक्शन किए हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और H2O बन गया। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 आइटम है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है उधर, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले क्लोरीन को इक्वल करते हैं, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा देते हैं।
ठीक है, 2 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से हम लोग का केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ था ये हम लोग का बैलेंस हो गया। बैलेंस हम लोग को क्या करना होता है, दिए हुए एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए जितना भी रिएक्शन है ना, जितना उसका प्रैक्टिस करेंगे है ना, उतना ही अच्छा से और समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस कुछ नहीं, उसमें हम लोग को एटम को बराबर करना है। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही धीरे 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 वो मतलब आइडिया हो जाएगा कि पहले किसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।